किसानों ने पहली बार एक एलियन को पकड़ा तो वैज्ञानिकों ने तुरंत ही उसका जीवित विच्छेदन करना शुरू कर दिया। जैसे ही उन्होंने एलियन के सिर की सिलाई के साथ एक स्केलपेल से चीरा लगाया, वह अचानक खुल गया, जिससे सभी लोग हैरान होकर पीछे हट गए। एक तेज दुर्गंध तुरंत उनकी नाक में घुस गई, लेकिन डॉक्टर एलियन के असली रूप को जानने में ज्यादा रुचि रखते थे। वह अंदर की श्लेष्मा झिल्ली को काटते रहे और जैसे ही उसे पीछे हटाया गया, उन्होंने आखिरकार एलियन का असली चेहरा देख लिया। जैसे ही सभी लोग हैरानी में थे, एलियन का हाथ अचानक हिलने लगा, जिससे उनके बीच डर फैल गया। क्या यह प्राणी अभी भी जीवित हो सकता है? अगले ही पल एलियन ने अचानक अपनी आंखें खोल दी और अपनी मानसिक शक्तियों का इस्तेमाल करके सबसे पास खड़े डॉक्टर पर हमला कर दिया। जैसे ही एलियन जागा, प्रयोगशाला में तुरंत अफरा तफरी मच गई और उसने पलटवार शुरू कर दिया, जिससे सभी शोधकर्ता वहीं पर अपने प्राण गंवा बैठे। इसी समय राष्ट्रपति प्रयोगशाला में विच्छेदन की प्रगति देखने पहुंचे, लेकिन यह देखकर हैरान रह गए कि डॉक्टर पर पहले ही एलियन का कब्जा हो चुका था। भोले भाले राष्ट्रपति ने अब भी संवाद करने की कोशिश की, यह उम्मीद करते हुए कि इंसान और एलियन शांतिपूर्वक सह अस्तित्व में रह सकते हैं। हालांकि एलियन ने कोई सम्मान नहीं दिखाया और कहा कि इंसानों के लिए अब केवल मौत ही शेष है। इन शब्दों के साथ ही एलियन ने राष्ट्रपति पर मानसिक हमला कर दिया, जिससे वह तीव्र पीड़ा में तुरंत घुटनों के बल गिर पड़े। यह देखकर पास खड़े अंगरक्षकों ने तुरंत निर्णय लेकर एलियन को गोली मार दी और राष्ट्रपति की जान बाल बाल बचा ली। हालांकि एलियन के साथ मानसिक संपर्क के कारण राष्ट्रपति ने एलियनों की आक्रमण योजना को प्रत्यक्ष रूप से देख लिया। असल में ये एलियन टिड्डियों की तरह थे, जो लगातार ग्रहों पर आक्रमण करते रहते थे। जब भी किसी ग्रह के संसाधन समाप्त हो जाते थे, वे अगले ग्रह की ओर बढ़ जाते थे। अब समस्त मानव जीवन के लिए एक उलटी गिनती शुरू हो चुकी थी। इसी समय एलियन मुख्यालय को भी अपने साथी की मृत्यु की खबर मिल गई और उन्होंने पृथ्वी पर अपने औपचारिक आक्रमण की शुरुआत कर दी। उनका अंतरिक्ष यान, जिसका आकार चांद के 1/4 से भी अधिक था, सीधे पृथ्वी के ऊपर आकर स्थित हो गया।